उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से हलचल तेज हो गई है। सत्ता के गलियारों में इन दिनों सिर्फ एक ही चर्चा जो है वो चल रही है, या जल्द ही होने वाला है बड़ा मंत्रिमंडल विस्तार। नवरात्रि के मौके पर सरकार में नए चेहरों की एंट्री और कुछ पुराने चेहरों की छुट्टी की अटकलों ने सियासी माहौल को और भी गर्म कर दिया है। माना यह जा रहा है कि अगर सब कुछ तय योजना के अनुसार रहा तो प्रदेश की राजनीति में जल्द ही बड़ा बदलाव जो है वो देखने को मिल सकता है। नमस्कार, मैं हूँ राधा राणा और आप देख रहे हैं लोकहित क्रांति न्यूज। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार में एक बार फिर से मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा जो है वो तेज हो गई है। जानकारी के मुताबिक प्रदेश सरकार में अभी कुल 52 मंत्री हैं, जबकि 8 मंत्री पद जो है अभी भी खाली है। यही वजह है कि इन खाली पदों को लेकर राजनीतिक गलियारों में लगातार अटकलें लगाई जा रही है कि जल्द ही कुछ नए चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। बताया यह जा रहा है कि इस बार नवरात्रि के दौरान मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक घोषणा यहाँ पर नहीं हुई है, लेकिन राजनीतिक गतिविधियों ने इस चर्चा को और भी मजबूत जो है वो कर दिया है। दरअसल कुछ दिन पहले दिल्ली में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष तथा केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी की मुलाकात हुई थी। इस मुलाकात के बाद प्रदेश की राजनीति में कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। माना यह भी जा रहा है कि इस बैठक में मंत्रिमंडल विस्तार, नए मंत्रियों की एंट्री और क्षेत्रीय संतुलन जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई है। सूत्रों के अनुसार इस बार मंत्रिमंडल में कुछ नए चेहरों को मौका मिल सकता है। खासतौर पर समाजवादी पार्टी से अलग होकर भाजपा के साथ आए कुछ नेताओं को भी इनाम मिल सकता है, मौका मिल सकता है। सपा के बागी नेताओं में मनोज पांडे और पूजा पाल के नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है। कहा यह जा रहा है कि इन्हें मंत्रिमंडल में सबसे पहले जो है जगह दी जा सकती है। इसके अलावा भाजपा के कुछ नेताओं के नाम भी सामने आ रहे हैं। इनमें आकाश सक्सेना और पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का नाम भी संभावित दावेदारों में बताया जा रहा है। लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार का मतलब सिर्फ नए चेहरों की एंट्री ही नहीं होता, बल्कि कुछ मौजूदा मंत्रियों की जिम्मेदारियों में बदलाव भी हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक कुछ मंत्रियों को पद से हटाया जा सकता है, जबकि कुछ को संगठन के कामों में लगाया जा सकता है। ये भी चर्चा है कि कुछ नेताओं को राष्ट्रीय राजनीति में भी बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, यानी आने वाले दिनों में सिर्फ सरकार ही नहीं बल्कि भाजपा संगठन में बड़े बदलाव जो है वो देखने को मिल सकते हैं। दरअसल बीजेपी इस समय संगठन को भी मजबूत करने की तैयारी में है। महिला मोर्चा, युवा मोर्चा और अन्य मोर्चों में भी नए अध्यक्षों की नियुक्ति जो है इनकी चर्चा चल रही है। इसके साथ ही प्रदेश के कुछ क्षेत्रीय अध्यक्षों में भी बदलाव की संभावना जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी अपनी नई टीम को लेकर मंथन कर रहे हैं। पार्टी की कोशिश है कि संगठन को और भी मजबूत किया जाए और आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हुए नई रणनीति तैयार की जाए। इसी बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से सह सरकार्यवाह अरुण कुमार का लखनऊ दौरा भी काफी अहम इसमें माना जा रहा है। जानकारी के अनुसार अरुण कुमार शुक्रवार को लखनऊ में बीजेपी के कोर ग्रुप के साथ बैठक करेंगे। इस बैठक में संगठन और सरकार से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि इस बैठक के बाद प्रदेश की राजनीति में कई चीजें साफ हो सकती है। मंत्रिमंडल विस्तार कब होगा, किन नेताओं को मौका मिलेगा और किन की जिम्मेदारियां बदलेंगी, इन सभी सवालों के जवाब जल्द ही सामने आ सकते हैं। फिलहाल उत्तर प्रदेश की राजनीति में अटकलों का दौर जारी है। हर किसी की नजर इस बात पर टिकी है कि नवरात्रि के मौके पर क्या योगी सरकार बड़ा सियासी फैसला लेने जा रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या नवरात्रि में होगा यूपी मंत्रिमंडल का बड़ा विस्तार और किन नए चेहरों को मिलेगा सत्ता का बड़ा मौका? आपको क्या लगता है किसको मौका मिलने वाला है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।